कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, रखने के साथ साथ कुरान पढ़ने वाली किताब है, ये हिदायत वाली किताब है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए नौजवानों मुसलमानों, अगर रोजी में बरकत चाहते हो, घर में बरकत चाहते हो, अगर चाहते हो कि मेरी जिंदगी अच्छी गुजरे, अल्लाह की मोहब्बत मेरे सीने में उतर जाए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे सीने में उतरे, तो कुरान से जुड़ना होगा, नबी की सुन्नत से जुड़ना होगा। ख्वाहिश पूरी ना कर पाऊं, इंशाअल्लाह अल्लाह अगर हया से रखेगा तो फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो मैं आपके रूबरू हाजिर होऊंगा। अभी नाज़िम जलसा हमारे हजरत ने एक पर्ची दिया कि हजरत 9:30 बजे तक आपको खिताब करना है। मैंने माजरत कर लिया कि हजरत माफी चाहता हूँ, 9:30 बजे तक नहीं 8:30 बजे तक मैं बयान करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो बलाग हो जाएगा। मौजूद सामीन किराम, बड़ी तेजी के साथ देखिए लोग आते चले जा रहे हैं, जरा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लेते मेरे भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ लिए भाई? भाई सब पढ़ लिए? कोई सवाल नहीं, सब कहां से पढ़ेगा भाई? सब कहां से पढ़ेगा? पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद ही नहीं हो तो क्या पढ़ेगा? तो वो भी अपनी इज्जत बचाया है, वो भी अपनी इज्जत बचाया है। कैसे? अफसोस का मकाम है, मुसलमान हो अत्तहियात ना जानता हो, मुसलमान हो दुरूद याद ना हो, मुसलमान हो सना याद ना हो, मुसलमान हो नमाज ना जानता हो, मुसलमान हो अल्लाहु अकबर कबीरा नमाज के अरकान से नावाकिफ हो। ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान हो कुरान ना जानता। ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है। मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नींद ख्वाबे गफलत की नींद से बेदार हो जाओ। आपको खबर नहीं है, आपको पता नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में क्या क्या इस्लाम के खिलाफ चल रहा है, आपको पता नहीं है। हमारे कुरान को मिटाना चाह रहा है, मजहब इस्लाम को मिटाना चाह रहा है, हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है, हमारे मदरसे में ताले लगाए जा रहे हैं। आपको पता नहीं, आपको पता सिर्फ ये है कि बिरयानी खाओ, मुर्गा खाओ, पुलाव खाओ, गोश्त खाओ, चादर तान के सो जाओ। आसाम के अंदर में 800 मस्जिद में ताला लगा दिया, मदरसे में। कितने मदरसे में ताले लगे बोलिए? अरे भाई बोलो भाई, कितने मदरसे में? 800 मदरसे में ताला लगा दिया। वहां की गवर्नमेंट, वहां की सरकार ने ये कह करके ताला लगाया कि ये मदरसे नहीं है, ये दहशतगर्दी का अड्डा है, यहाँ बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया जाता है बल्कि बच्चे को दहशतगर्द बनाया जाता है। वो सरकार नहीं चाहती है कि मुसलमान कुरान पढ़े, नहीं चाहती। हम लोगों में भी बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते नहीं, कुरान पढ़ते ही नहीं है। फुर्सत कहाँ है? कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है भाई? कुरान में क्या नहीं है?
कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों होश में आ जाओ, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह ताला घर में बरकत देगा, अल्लाह रोजी में बरकत देगा, अल्लाह उम्र को बढ़ा देगा। कुरान को सीने से लगाओ, इंशाअल्लाह यहाँ भी भलाई है, आखिरत में भी भलाई है। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे वीर भाई। भाई कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। अच्छा कुछ ही लोग उठाए हाथ, सारे लोग कुरान पढ़ने के लिए हाथ नहीं उठाए। बताओ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के वक्त इरशाद फरमाया था, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दो चीजें क्या है? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, पहली चीज अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूँ, दूसरी चीज मेरी सुन्नत। दूसरी चीज क्या है? क्या है? सुन्नत। ये दोनों चीजों को मजबूती के साथ थामे रखना, पकड़े रखना। अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान, मेरी सुन्नत। तुम कामयाब रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे। हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुमने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया, तुम गुमराह हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। आज देखिए क्या हालत है हिंदुस्तान का। हमारी कहां पर इज्जत हो रही है? कोई कौम हमारी इज्जत कर रही? नहीं कर रही। हमारी इज्जत खत्म हो गई इसलिए कि हमने कुरान को छोड़ दिया, नबी की सुन्नत को छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, मुसलमानों, होश में आ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह यहाँ भी कामयाबी देगा, आखिरत में भी कामयाबी देगा। बच्चा पैदा हुआ, 4-5 साल का हो गया, तो सबसे पहले बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहिए? मदरसा में पढ़ाना चाहिए कि स्कूल में पढ़ाना चाहिए? कहाँ पढ़ाना चाहिए बोलो भाई? मदरसा में पढ़ाना चाहिए कि एम में पढ़ाना चाहिए? बच्चे को मदरसे में पढ़ाओ सबसे पहले। देखिए हम मना नहीं करते, आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में मत पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। इसलिए कि हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है, साइंसदान भी की जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जाहिल ना रहे, मेरा बच्चा अनपढ़ ना रहे, मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हिंदी से पहले, ज्योग्राफी से पहले, साइंस से पहले, मराठा से पहले, पंजाबी से पहले, बंगला से पहले, मेरा बच्चा दुनिया का हर सब्जेक्ट से पहले जो मेरा बच्चा पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दो चीजें मैं छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम मजबूती के साथ पकड़े रहे तुम कामयाब हो जाओगे। मंजिले मकसूद तक तुम पहुंच जाओगे, दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज इन्हीं दो चीजों को हम छोड़े हुए हैं। हम आज इन्हीं दो चीजों को छोड़े हुए हैं, कुरान को छोड़े हुए हैं। अब बताइए इस मजमे के अंदर में कितने भाई मेरे ऐसे हैं जो आज फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत किए हैं? जरा ईमानदारी के साथ हाथ उठाइए कि हजरत आज हम फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत की है, पूरे दिन भर के अंदर में कुरान की तिलावत की है। कितने मुसलमान हैं? जरा हाथ उठा के बताइए तो मुझे। ये देखिए 1 2 3, बताइए कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग बैठे हैं? कई सौ लोग बैठे हैं। कई सौ लोगों में सिर्फ 3-4 आदमी आज फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत किया है। अब बाकी लोग कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, रखने के साथ साथ कुरान पढ़ने वाली किताब है। ये हिदायत वाली किताब है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, अगर रोजी में बरकत चाहते हो, घर में बरकत चाहते हो, अगर चाहते हो कि मेरी जिंदगी अच्छी गुजरे,
अल्लाह की मोहब्बत मेरे सीने में उतर जाए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे सीने में उतरे, तो कुरान से जुड़ना होगा, नबी की सुन्नत से जुड़ना होगा। आज हमारी हालत क्या है, हमारी मस्जिदों का क्या हाल है भाई? हमारी मस्जिदें खाली रहती है भाई, जो लोग खड़े हैं बैठ जाए बाबू, ए बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए पढ़ा लिखा नौजवान सब है, देखिए ये देखिए इधर भी पढ़ा लिखा नौजवान सब बैठ जाएगा। ये बाबू बैठ जाए, तरह तो नहीं करो, तरह तो नहीं करो ना बाबू, बोसे जाने अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए लड़का सब पढ़ा लिखा समझदार बच्चा सब है, सब बैठ जा रहा है भाई। भाई जल्दी करो, तरह तो नहीं करो, बोसे जाने अल्हम्दुलिल्लाह। वाह मस्जिदों के हालात देखिए, मस्जिदों के हालात देखिए। अभी देखिएगा पटना के अंदर में एक मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है पटना के अंदर में। उस मस्जिद में अजान नहीं होती। क्यों नहीं होती है जानते? उस मस्जिद में अजान देने वाला कोई नहीं है, इसलिए उस मस्जिद में अजान नहीं होती।